नहीं कहते हाथ उठा लें, जल्दी जल्दी बोलेंगे तो बातें आगे चलती जाएंगी। बुद्ध तो ऐसा भेदभाव नहीं मानते ना। वही तो कह रहा हूं कि इतना झूठ, कितना झूठ में जिएंगे आप। बुद्ध ही सबसे ज्यादा ब्राह्मण और शूद्र का भेद करते हैं, कोई और नहीं करता। और आप जानते हैं लेकिन समझते नहीं। वसल सूत्र में भगवान समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मुना वसलो होती, अरु कम्मुना होती ब्राह्मणो। अब कह दीजिए ये गाथा ही नहीं है। अर्थ समझते हैं? न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मुना वसलो होती, कम्मुना होती ब्राह्मणो। देखो, जाति पाति बाद में आई, ब्राह्मण शूद्र एकदम से जाति के ऊपर आधारित बाद में आई। उससे पहले ही भगवान ने ब्राह्मण शूद्र का भेद कर दिया। यही है कड़वी बात। सत्य है लेकिन झूठ आज तक सुनते आए हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहे हैं? न जच्चा वसलो होती, जन्म से कोई शूद्र नहीं होता, नीच नहीं होता। जच्चा माने जन्म से, जच्चा जच्चेन जन्म के द्वारा, जातेन जन्म के द्वारा। कोई जन्म से शूद्र नहीं होता। न जच्चा होती ब्राह्मणों, कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता। अब इससे क्या समझ रहे हैं? न कोई जन्म से शूद्र होता है, न जन्म से ब्राह्मण होता है। यानी होता है, जन्म से नहीं होता शूद्र, जन्म से नहीं होता ब्राह्मण, लेकिन होता है। कैसे होता है? कम्मुना वसलो होती, आगे की लाइन में बता रहे हैं, कम्मुना होती ब्राह्मण। कर्म से ही शूद्र होता है और कर्म से ही ब्राह्मण होता है। बोलिए भगवान बुद्ध की। ये हमेशा पढ़ते थे ना, लिखवा के भी रखे होंगे। अधिकतम लोगों के घर पे लिखा मिलता है यही वाला। कुछ और लिखा जाए या न लिखा जाए, ये लिखा हुआ जरूर मिलता है, लेकिन अर्थ समझने में कितना समय चला गया। सद्धर्माचार्य को यपि कल्याण हेतु। जब तक कोई योग्य गुरु नहीं मिलता ना, कोई सद्धर्माचार्य नहीं मिलता ना, तब तक कोई ज्ञान का प्रकाश नहीं कर सकता। मैं आ रहा था तो रास्ते में एक संत रैदास की मूर्ति लगी हुई थी। जानते हैं ना संत रैदास को? संत रैदास भी बुद्ध की ही वाणी को कहे हैं, संत कबीर भी बुद्ध की ही वाणी को कहे हैं। उन्हीं की वाणी को कहे हैं। क्या कहते हैं? रैदास सुकर्मन करन सो, नीच ऊंच हो जाए। बुद्ध की वाणी कह रहे हैं, रैदास सुकर्मन करन सो, नीच ऊंच हो जाए। करही कुकर्म ऊंच जो, तो महानीच कहलाए। मेरी वाणी नहीं है, संत रैदास जी की वाणी है। संत प्रवर रैदास जी महाराज की वाणी है। बोलिए संत रैदास जी महाराज की। संत हैं, दया है, जय कह सकते हैं, क्योंकि उनका शासन 10 सहस्र चक्र वालों में नहीं चलता। संत हैं। कह रहे हैं कि अच्छा कर्म करने से नीचा व्यक्ति भी ऊंचा हो जाता है, और अगर ऊंचा व्यक्ति नीचा कर्म करता है ना, करहि कुकर्म जो ऊंच, तो कोई ऊंचा व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, अगर नीचा कर्म करता है तो कहते हैं महानीच कहलाए।
महाशूद्र कहते हैं उसे, महानीच कहते हैं। तो कर्म से ही ऊंचा होता है व्यक्ति, कर्म से नीचा होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से शूद्र होता है। भगवान बुद्ध सबसे ज्यादा भेदभाव करने वाले हैं गुणों के आधार पे, गुणों के आधार पे। और अगर ये न होता तो चोर भी वहीं बैठता और ईमानदार भी वहीं बैठता। चोर को ब्राह्मण कहेंगे आप? हाँ, चोर को ब्राह्मण कहेंगे नहीं ना, क्योंकि चोर का कर्म ब्राह्मणत्व का नहीं है। अकोसं बधबंधं च अतुथो यो तितिक्षसी खांति बलम बालानिकम तमहम ब्रूहि ब्राह्मण। देखिए बुद्ध कह रहे हैं, और बुद्ध के वचन कभी झूठे नहीं होते। सत्यवादी वचनम अनन्यथा, उस सत्यवादी के वचन कभी भी झूठे नहीं होते, कभी भी नहीं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन बुद्ध का वचन जहां पहले था वहीं आज है और भविष्य में भी वहीं रहेगा। उसमें कोई फेर बदल होने वाला नहीं है। बोलिए भगवान बुद्ध की। कह रहे हैं जो क्रोध दिलाए जाने पर भी क्रोध नहीं करता, मारने का दंड देने का भय दिलाए जाने पर भी जो क्रोध नहीं करता, जो अक्रोधी है, जो शांत है, जो दांत है, तमहम ब्रूहि ब्राह्मण, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। तो बताओ भैया कौन शूद्र बनना चाहता है? कौन शूद्र बनना चाहता है? तो भैया मैं ब्राह्मणवाद फैलाने के लिए आया हूं। जिसे ब्राह्मणवाद सुनना है, जिसे ब्राह्मणवाद मानना है वो माने, जिसे शूद्र बनना है, शूद्रवाद मानना है, वो नमस्ते करता हूं उनसे। देखिए हाथ जोड़ता हूं उनसे कि दोबारा दर्शन ना होवे। हाथ दो प्रकार से जोड़े जाते हैं। हाँ, हाथ हमेशा जोड़े जाते हैं छुटकारा पाने के लिए। अब आप कहेंगे कि क्या बुद्ध के पास हम छुटकारा पाने के लिए हाथ जोड़ते हैं? हाँ भैया, छुटकारा के लिए हाथ जोड़ते हैं। कभी कोई संकट आ गया, भगवान बचा लीजिए, छुटकारा दिलाइए, इसीलिए ना हाथ जोड़े। भगवान दया बनाए रखिए हमारे ऊपर, कृपा बनाए रखिए, कोई संकट ना आए, संकट से छुटकारा दिलाइए, भगवान दुख से छुटकारा दिलाइए। तो छुटकारा के लिए ही हम हाथ जोड़ते हैं। अब कोई आदमी सामने खड़ा हो गया जिसे हम बात नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों से भी हाथ जोड़ लिया जाता, भगवान इस मुसीबत से छुटकारा दिलाइए। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो सच कभी भी कड़वा नहीं होता। सच्चं विश्व मधुरम, याद कर लीजिए ये वचन भगवान के। सच्चं वे सुमधुरम, बोलिए सच्चं वे सुमधुरम। सत्य तो बहुत मधुर होता है, बहुत मीठा होता है। इसलिए सब दर्शन जितने भी हैं अगर बुद्ध के वचन पे रखेंगे ना तो सब खंडित हो जाते हैं। अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन बुद्ध के सामने आते ही सब खंडित हो जाते हैं, सब खंडित हो जाते हैं। इसलिए बहुत लोगों का पेट फूला होगा, हाँ, कि ये तो ब्राह्मणवाद फैलाने आए हैं, है ना, ब्राह्मणवाद फैलाएंगे। तो बहुत लोग नहीं आए होंगे, विरोध भी किए होंगे। सब जगह विरोध होता है, जहां जहां मैं जाता हूं वहां विरोध होता है। अब विरोध करने वाले उपासक से ज्यादा तो हमारे अपने तपी व्रती लोग हैं। हाँ, तो क्या कहा जाए। बहुत समय पहले अमरावती में लोग साज सज्जा कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बुद्ध आने वाले हैं, दीपंकर बुद्ध आने वाले हैं। मैंने कहा कि बुद्धों की ये परंपरा है। गौतम बुद्ध से पहले दीपंकर बुद्ध हुए हैं, इसलिए हम 8विंशति परित्र कहते हैं ना। तनहंकरो महावीरो, मेधंकरो महायशो, शरणंकरो लोकहितो, दीपंकरो ज्योतिंधरो।
ऐसे 28वें तक लंबी। कोंडन्यो जनपा मोखो मंगलो पुरिसा सबो, सुमनो सुमनो धीरो रेवतो रतिवर्धनो। ये सब बुद्धों का नाम है। अभी जो हमने शुरू में कहा वो भी भगवान बुद्ध के 32 नाम हैं, 32 नाम हैं। और पूजा हमेशा लेटेस्ट भगवान की होती है। किसकी होती है? हमेशा लेटेस्ट भगवान की होती है। अच्छा देखिए, आपने महावीर स्वामी का नाम सुना है? हाँ, कौन से वाले तीर्थंकर हैं वो? कौन से नंबर के? 24वें है ना। 23वें की पूजा उतनी नहीं होती है, लेकिन पूजा किसकी होती है? महावीर स्वामी की 24वें की। हजरत मोहम्मद अंतिम पैगंबर है, पूजा किनकी होती है? उन्हीं की ना। उससे पहले और भी रहे होंगे, लेकिन लेटेस्ट जो है उन्हीं की पूजा होती है। ईसा मसीह भी लेटेस्ट है, उन्हीं की पूजा होती है। उससे पहले और भी रहे। भगवान बुद्ध भी 28वें बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध। 27वें बुद्ध की पूजा नहीं करते हम लोग हैं, उनसे पहले रहे हैं। लेकिन जो अभी वर्तमान में है, अच्छा इस समय आप कौन सा फोन चला रहे हो? कीपैड वाला? कौन सा वाला? लेटेस्ट वाला ना। बढ़िया आईफोन चला रहे हैं, नहीं तो कम से कम बढ़िया वाला एंड्रॉइड फोन तो होगा ही कि वो चलाएंगे। पहले आता था 5-5 किलो का, एक सब पकड़ लिया हूं, लेकर के चलते थे। हमेशा पूजा लेटेस्ट भगवान की होती है। हिंदू धर्म में भी 9 अवतार हैं। 9वें अवतार कौन मानते हैं? वो भगवान बुद्ध को मानते हैं। किसको मानते हैं? निंदा के लिए नहीं कह रहा हूं, समझने के लिए। कोई निंदा नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही वेद पाठी घर से हूं, तो निंदा की कोई बात नहीं। 9वें अवतार भगवान विष्णु के कौन है? भगवान बुद्ध हैं। लेकिन सोचिए जरा, जैनों में अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की पूजा होती है। अंतिम प्रोफेट हजरत मोहम्मद की पूजा होती है। ईसा मसीह की पूजा होती है। अंतिम भगवान गौतम बुद्ध की पूजा होती है। लेकिन ये अंतिम भगवान गौतम बुद्ध जो विष्णु के 9वें अवतार, ये नहीं करते। कम से कम उनके लिए भी तो बनाना चाहिए ना। लेकिन धन्य है ऐसे चांडक उपासक जी। देखिए, अपने इस विद्यालय में भगवान बुद्ध को स्थापित कर दिया। धन धान्य की वृद्धि होती रहे और सदैव ऐसे ही भगवान की वाणी को प्रसारित करते रहे। तो भैया राम राज्य क्यों, बुद्ध राज्य क्यों नहीं? अंतिम विष्णु के अवतार तो बुद्ध ही है ना। तो बुद्ध राज्य क्यों नहीं, राम राज्य क्यों? इसमें कोई बुराई है? नहीं बुराई है ना। नहीं बुराई है, क्योंकि लेटेस्ट भगवान तो भगवान बुद्ध ही है। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो बहुत समय पहले दीपंकर बुद्ध आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? दीपंकर बुद्ध आने वाले हैं। और अमर नगर के लोग पूरी तैयारियां कर रहे हैं। भिक्षु सतसह से ही चतुहि विमले हितं निमंतयिम दानेन मया लोके एक नायकम। भिक्षु सतसहस्र ही 100,000 भिक्षु। अरे आज आपके यहां 2 भिक्षु आ जाते हैं तो ताबड़ तुबड़ हो जाता है। 100,000 भिक्षु आ जाएं तो क्या हो जाएगा? उनका आतिथ्य करना बड़ा कठिन हो जाएगा। उनका आतिथ्य करना कठिन हो जाता है। लेकिन धन्य है वो अमर नगर के लोग
कि भगवान बुद्ध 10 सहस्त्र भिक्षुओं के साथ आ रहे हैं, 100,000 भिक्षुओं के साथ आ रहे हैं, और ये लोग तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि निमंतयिम दानेन मया लोकेक नायकम, उस लोक नायक को बुलाया गया है, भगवान बुद्ध को बुलाया गया भोजन दान करने के लिए, दान करने के लिए बुलाया गया है भिक्षु संघ के साथ। उसी समय सुमेध तपस्वी जो अपने घर बार को छोड़ करके हिमालय में जाकर के तप कर रहे हैं, एक ही सप्ताह में 5 अभिज्ञा को प्राप्त कर गए, 8 समापत्ति को प्राप्त कर गए। सप्ताह भंतरे पंच अभिज्ञा 8 विधम पीछ, एक ही सप्ताह में 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति को प्राप्त कर गए। और इतना प्राप्त करने के बाद उनके मन में कामना जगती है कि बुद्धों का बड़ा वर्णन मिलता है, बुद्धों का बड़ा वर्णन मिलता है। आगे बताऊंगा और भी बातें बड़ी महत्वपूर्ण है ब्राह्मणवाद की। केतु निघंटु शास्त्र में वर्णन मिलता है कि जो बुद्ध पुरुष होते हैं उनका जब जन्म होता है तो समस्त दुखों को हर लेते हैं। क्योंकि ये सारा संसार राग से ग्रसित है, द्वेष से ग्रसित है, मोह से ग्रसित है। इसलिए बार बार प्रार्थना करते हैं, वो बार बार प्रार्थना करते हैं कि किसी बुद्ध का दर्शन हो। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, ये राग रोगम नयनानुबंधम विद्वेष शूलम हृदय प्रसक्तम ये राग रोगम नयनानुबंधम विद्वेष शूलम हृदय प्रसक्तम सर्वांग संसर्पित पाप कुष्ठम सर्वांग संसर्पित पाप कुष्ठम हरन्ति तेभ्यो नमो भिषग्भ्यः हरन्ति तेभ्यो नमो भिषग्भ्यः। कह रहे हैं कि ये राग रोगम नयनानुबंधम, ये जो राग रूपी रोग है ना, जो आंखों में मोतिया बिंद बन करके छाया हुआ है, अच्छा हमें दिखाई कब नहीं देता है? आंखों में मोतिया बिंद हो जाती है तब ना। आंखों में मोतिया बिंद हो जाए तो दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता है? सब धुंधला धुंधला, कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई देगा। तो ये राग रोगम नयनानुबंधम, आप भी दोहराते जाइए। वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। कौन? सुमेध तपस्वी, उनको याद कर रहे हैं। कैसे याद कर रहे हैं? हाथ जोड़िए ना, कहना पड़ता है। ये राग रोगम नयनानुबंधम
विद्वेष शूलम हृदय प्रसक्तम। सर्वांग संसर्पित पाप कुष्ठम। सर्वांग संसर्पित पाप कुष्ठम। हरन्ति तेभ्यो नमो भिषग्भ्यः। कुछ याद हुआ? भाषा निदानम तदमेव मूलच। जो भाषा का टेस्ट है ना, वो उसी में आएगा जो जिस भाषा में है। अगर आपको संस्कृत या पाली आती ना तो और टेस्टी लगता प्रवचन। मतलब मराठी ना ये, नहीं तो ज्यादा टेस्टी होता प्रवचन। अपनी भाषा में जो प्रवचन टेस्टी लगता वो हिंदी में उतना टेस्ट नहीं आ रहा होगा। तो जो राग रूपी रोग है जो आंखों में हो गया है, जब आंखों में रोग हो जाता है तो दिखाई नहीं देता, लोग ऑपरेशन कराते हैं, अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर अच्छा नहीं तो ऑपरेशन की बजाय आंखें और ही खराब कर देता है, आंखों को खराब कर देता है। कितना भी चश्मा लगाइए दिखाई नहीं देता। और विद्वेष शूलम हृदय प्रसक्तम। जो द्वेष रूपी जलन हो, जलन होती है ना, द्वेष, ईर्ष्या, डाह, मृच, भगवान ने 16 प्रकार के उपक्लेश बताए वत्थ सूत्र में। अविद्या विषम लोगो चित्तस्योपक्लेशो, व्यापादो चित्तस्योपक्लेशो, थम्बो सारंभो मानो अतिमानो चित्तस्योपक्लेशो। 16 प्रकार के उपक्लेश बताए। उसमें से एक समझिए सबका मूल क्या है? द्वेष। जैसे कांटा चुभता है तो कैसा लगता है? चुभता है ना। ऐसे ही जब द्वेष होता है ना तो चुभता है, ईर्ष्या होती है तो चुभता है हृदय में। और सर्वांग संसर्पित पाप कुष्ठम, जो मानो कि शरीर में पूरा पाप रूपी कुष्ठ फैला हुआ है। एक तो अंधा हो गया है राग से, कभी कोई स्त्री देख लिया तो पागल हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता, मोतियाबिंद हो जाता है उसे। इतनी सुंदर है कि सारा संसार भूल जाता है, सारी सामाजिकता, सारा धर्म, सब कुछ भूल जाता है, मोतियाबिंद हो गया। द्वेष हो गया तो भी अच्छाई भूल जाता है, सारी अच्छाई भूल जाता है। और पाप पूरे शरीर में कुष्ठ की भांति फैल जाए तो कहना ही क्या। तो इसे दूर कौन कर सकता है? बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, हरन्ति तेभ्यो नमो भिषग्भ्यः। इसको जो हर लेते हैं, देखो आज तक आप जानते हैं कि बुद्ध मोक्ष दाता नहीं है, बुद्ध मोक्ष दाता नहीं है, मार्ग दाता है ना। लेकिन मैं कहता हूं बुद्ध सर्वस्व दाता है। बुद्ध क्या है? सर्वस्व दाता है। आपने बुद्ध को समझा नहीं, आपने बुद्ध को समझा नहीं। समझ लेते तो बात कुछ और होती, स्वाद कुछ और होता। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो प्रार्थना कर रहे हैं, हरन्ति तेभ्यो नमो भिषग्भ्यः। जो हर लेते हैं, दूर कर देते हैं, ऐसे खींच लेते हैं। हरन्ति माने कोई चीज खींच करके लेकर के जाना, हरति लेकर के जाते हैं। तो हरन्ति तेभ्यो नमो भिषग्भ्यः। भगवान बुद्ध को सबसे बड़ा भिषक कहा गया, डॉक्टर कहा गया। क्यों डॉक्टर कहा गया? अरे ये सामान्य डॉक्टर तो मोतियाबिंद ठीक करेंगे,
कांटा लग गया उसको निकालेंगे, फट गया, कील चुभ गई उसको निकालेंगे, ठीक करेंगे, कुष्ठ हो गया उसको ठीक करेंगे। लेकिन भगवान बुद्ध तो राग को ही ठीक कर देते हैं, द्वेष को ही ठीक कर देते हैं, सारे पाप को नष्ट कर देते हैं। हरन्ति ते भ्यो नमो भिषग्भ्य। इसलिए बुद्ध की शरण जब आते हैं तो शुरुआत ही सील से होती है। किससे होती है? सील से। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसका धार्मिक अनुष्ठान शुरू होता है तो वहां पहले ये प्रतिज्ञा ली जाती कि मैं हत्या नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, झूठ चुगली बकवास कटु वचन नहीं बोलूंगा, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। इसलिए तो लोग बुद्ध से भी द्वेष करते थे। मनुष्य तो छोड़ दीजिए, द्वेष, देवता भी द्वेष करते हैं। जैसे अच्छे बुरे मनुष्य भी होते हैं ना, वैसे अच्छे बुरे देवता भी होते हैं। फिलहाल इतना समझिए, देवता कौन होते हैं आगे बताऊंगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। जिसका पेट फूला रहेगा थोड़ा फुला के रखे, गैस बनी रहने दे 2-3 दिनों तक, अंतिम दिन गैस की दवाई मिलेगी, गैसेक्स। अभी समझे, महासमय सूत्र में, अटानाटीय सूत्र में लोग आकर के, देवता गण आकर के कहते हैं कि भगवान आपसे, आप तो अच्छा मार्ग बताते हैं, आप तो इतने अच्छे हैं, फिर भी देवता गण आपसे द्वेष करते हैं, बहुत सारे द्वेष हैं। संति भगवा, संति भंते, यक्खा, चंडा, रुद्रा, रभसा, भगवतो शासने प्रसन्ना। हे भगवान, बहुत सारे यक्ष हैं, देव हैं, गंधर्व हैं जो आपके शासन से प्रसन्न नहीं रहते, दुखी रहते हैं, बुद्ध से दुखी रहते हैं, बुद्ध की शिक्षा से दुखी रहते हैं। ऐसे बहुत सारे आज भी हैं। वही यक्ष समझ लीजिए, वही क्या समझिए, यक्ष। बहुत सारे लोग हैं तो देवता गणा के पूछते हैं, हे भगवान बहुत सारे देवता हैं, बहुत सारे यक्ष हैं, बहुत सारे गंधर्व हैं जो आपके शासन से, आपकी शिक्षा से अप्रसन्न रहते हैं, ऐसा क्यों? आप तो इतने अच्छे हैं। तो भगवान कहते हैं कि तथागतो भिक्खवे पाणाति पाता वेरमणिया धम्मं देसेति। अरे भैया बुरा क्यों नहीं लगूंगा? तथागत तो ये सिखाते हैं कि हत्या मत करना, और जो रोज खाता होगा उसे तो बुरा लगेगा ही। बोलिए भगवान बुद्ध की। बुरा नहीं लगेगा? बुरा लगेगा ना? तो सच कड़वा है कि आप झूठे हैं इसलिए बुरा लग रहा है? झूठे हैं ना, खींच रहे हैं। बहुत सारे लोग खींचते हैं, ये वाला, ये वाला, धरती ढकेल, पक्षी पल, जल तो रही। मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता, इसलिए अपना नाम दे रहा हूं, समझ सके तो समझिए। हाँ, पक्षी फल जानते हैं, सफेद सफेद होता है। बोलिए भगवान बुद्ध की। समझ में आया? ऐसे उसका खोल निकाल करके, हाँ, तो उसे बुरा तो लगेगा। तथागतो भिक्खवे पाणाति पाता वेरमणिया धम्मं देसेति। भगवान हत्या करने से दूर रहने को कहते हैं। आज देखिए, भगवान बुद्ध को ऐसा गलत समझ लिए कि उनके ही बहुत सारे अनुयायी खूब काट काट करके खाते हैं और कहते हैं भगवान ने मांस खाने के लिए कहां मना किया। भैया तुम समन्वा तो आओ, सामने आओ तो बात करें, पीठ पीछे क्या कहते हो? भगवान को क्यों, भगवान का नाम कहते हैं कि अरे भगवान के नाम पे दे दे। भगवान का नाम क्यों बदनाम कर रहे? भगवान मांगने के लिए आए, उनका नाम लेकर के क्यों मांग रहे? उनका नाम लेकर के क्यों पाप कर्म कर रहे? तथागतो हि भिक्खवे अदिन्नादान वेरमणिया धम्मं देसेति मुसावाद वेरमणिया धम्मं देसेति। हाँ, सुरा मेरे मज्ज पमाद ठाना वेरमणिया धम्मं देसेति। भगवान तो कहते हैं हत्या मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ चुगली बकवास कटु वचन ना बोलो, शराब मत पियो। अब जो रोज शाम को जैसे
दिन डूबता है वैसे दिल डूबने लगता है, पीऊं कि न पीऊं। हमारी मैडम तो बोली थी कि आज पी के आए तो ठीक नहीं होगा, तो पीऊं कि न पीऊं। जैसे जैसे दिन डूबता है वैसे वैसे दिल डूबता है कि पीऊं कि न पीऊं। तो फिर मन कहने लगता है अरे मत पियो मत पियो। फिर जितना डूबते जाता है उतना उतना मन कहता है अरे एक बार पी लेने में क्या है, हा? एक बार पी लेने में क्या, अरे नहीं पी लूंगा तो बुरा हो जाएगा। फिर मन कहता है अरे आज पी लो, कोई जानता थोड़ी नहीं, हा? आज पी लो। देखो पाप कर्म करने वाला आदमी जब उसकी लत लग जाती है ना, तो एक बार पाप कर्म करेगा फिर वो आदत बनने लगती है, पाप की आदत पड़ने लगती है। एक बार बुरा कर्म किया, किसी ने नहीं देखा, कुछ हुआ नहीं, कुछ बुरा रिजल्ट नहीं आया, तो लगेगा कहाँ कुछ बिगड़ता है। फिर दूसरी बार भी करेगा, देखो कहाँ कुछ बिगड़ता है। तीसरी बार करेगा, देखो कहाँ कुछ बिगड़ता है। 4 बार 5 बार 10 बार 100 बार 1000 बार करता जाएगा। पापोपि पश्यति भद्रम याव पापं न पच्यति अथ को पच्यति पापं अथ पापो पापानि पश्यति दुखं निगच्छति। पापी व्यक्ति भी तब तक पाप कर्म करता रहता है जब तक उसका फल नहीं मिलता, और जब मिलने लगता है ना सूद समेत ब्याज सहित ना, तब भैया हाथ जोड़ के फिर प्रार्थना करने लगता है अब की राखी ले हूं भगवान, अब बचा लीजिए भगवान, अंतिम बार अब बचा लीजिए, अंतिम बार बचा लीजिए, अब की राखी ले हूं भगवान, इस बार बस बचा लीजिए, अंतिम बार। हाँ, तो इसलिए लोगों को बुरा लगता है। सुमेध तपस्वी तप करने वाले हैं, एक ही सप्ताह में 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति प्राप्त कर ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ा है शास्त्रों में कि बुद्ध होते हैं जो सर्वांग पूर्ण होते हैं, उनमें कोई भी अंग विकार नहीं होता। कोई ये नहीं कह सकता कि ये थोड़ा सा ठीक रहता, नाक थोड़ी सी चपटी रहती तो अच्छी लगती, या नाक थोड़ी सी मोटी रहती तो अच्छी लगती, कान थोड़ा सा छोटा होता तो अच्छा लगता, बड़ा होता, कोई ये कमी नहीं निकाल सकता। इसलिए 32 अंग उपेता बुद्ध धम्मे ही 18 सही नायका 32 अंग लक्षण उपेता असीतानु व्यंजना धरा। अरे अगर हम बुद्ध के गुणों का वर्णन करें ना, तो बुद्ध जैसा पूर्ण अंगों वाला महापुरुष लक्षण वाला आज तो कोई धरती पे जन्म नहीं लिया। कहते 32 अंग लक्षण उपेता असीतानु व्यंजना धरा। भगवान बुद्ध के पास 32 महापुरुष लक्षण है और 80 अनुव्यंजन है, छोटे छोटे लक्षण है। 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजन छोटे छोटे लक्षण है, छोटे छोटे। तो शास्त्र में पढ़ा है कि बुद्ध आते हैं तो संसार में प्रकाश फैल जाता है। इसलिए ज्ञान जब प्राप्त करते हैं तो कहते हैं चक्षुंग उत्पादि, ज्ञानंग उत्पादि, पඤ्ञा उत्पादि, विद्या उत्पादि, और फिर क्या कहा, आलोको उत्पादि। ये भी कहते हैं कि प्रकाश पैदा हो गया। बुद्ध जब धरती पे आते हैं, अपना उपदेश करते हैं ना, तो पूरा संसार प्रकाश से भर जाता है। एक समय था जब इस धरती पे सिर्फ बुद्ध बुद्ध ही थे, इसलिए कहीं भी खोद लो, धरती कहीं भी खोदिए, कौन मिलेंगे, कौन मिलेंगे? हाँ, देखना है तो देख लो सीना चीर के। हाँ, देखना है तो देख लो सीना चीर के, बुद्ध ही मिलेंगे हर जगह हर तीर के। सब जगह ही बुद्ध हैं, सब जगह बुद्ध हैं, क्योंकि तद्धर्म सर्वदेही नाम, वो धर्म तो समस्त देहधारियों में है। अब वो पढ़ रहे हैं, पढ़े हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, उनका दर्शन हो जाए तो मेरा मंगल हो जाए। अभी भी 5 अभिज्ञा 8 समापत्ति को प्राप्त कर चुके हैं,
तो उनके पास इतना बल है कि दूर के शब्द को सुन सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, पानी पे चल सकते हैं, अग्नि में जलेंगे नहीं। यहीं बैठे किसी को भी अपना शब्द सुना सकते हैं, सुन सकते हैं। इसलिए उन्होंने कोलाहल सुना। कहां? अमरनगर में लोग तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं किसकी? बुद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए कैसे तैयारी कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि सब तैयारियां तो हो गई, लेकिन रास्ता बनाना था, जो रास्ता अभी बना नहीं। लोग रास्ता बना रहे हैं, फावड़ा लेकर के रास्ता। अरे पहले आज के जैसा आरसीसी रोड नहीं हुआ करता था। लोग पगडंडियों से, कच्चे रास्तों से, मेड़ों से होकर के जाते थे, और जहां नहीं होता था वहां रास्ता अपना बनाते थे। तो अब बुद्ध आ रहे हैं अपने शिष्यों के साथ। रास्ता नहीं होगा तो कीचड़ में से आएंगे, तो भगवान बुद्ध के पैरों में कीचड़ लग जाएगा। हाँ देखो, जब बुद्ध के प्रति श्रद्धा होती है ना, बुद्ध के श्रावक के प्रति श्रद्धा होती है ना, तो आदमी सोचता है कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि एक एक चीज कहीं पे भी कोई कमी न रहे, कोई कष्ट न हो जाए। क्योंकि बुलाया है उनकी पूजा करने के लिए, और पूजा करेंगे तो प्रसन्न होंगे। कहीं प्रसन्न नहीं हुए तो आशीर्वाद मिलेगा? कहो आशीर्वाद की बजाय श्राप ही लग जाए। हाँ, लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म में श्राप नहीं दिया जाता। नहीं दिया जाता, श्राप काटा जाता है, पाप काटा जाता है। आप कभी अपना पाप कटवाए हैं? आप अपना पाप कटवाए हैं? नहीं कटवाए, नहीं कटवाए। हाथ उठाएं, कितने लोग अपना अपना अपराध कटवाते हैं? हाँ? कभी बौद्ध धर्म में अपराध को धोने की विधि बताई गई, अपराध को काटने की विधि बताई गई? नहीं। इसलिए कहा कि सत्य कड़वा होता, क्योंकि झूठ में बहुत जी है, जानते हैं सब। लेकिन बंजारे के बैल जून, हाँ? कबीर दास के वचन है। हाँ? बंजारे के बैल जूं, बंजारे के बैल जूं, भरमी फिरहूं चाहूं दे। बंजारे के बैल जूं, भरमी फिरहूं चाहूं दे। खाद लाद घुस खात है, बिन सतगुरु उपदेश। खाद लाद घुस खात है, बिन सतगुरु उपदेश। हाँ, बंजारे के बैरजू भरम फिरहूं चाहूं देश। खाद लाद घूस खाते हैं, बिन सतगुरु उपदेश। बोलिए संत कबीरदास महाराज की। हाँ, बंजारा देखा आपने? बंजारा, हाँ, पहले बंजारे आते थे, गधा लेकर के आते हैं, बैल लेके आते थे, उस पे सारा सामान लाद लेते थे गट्ठर बांध करके। 10 दिन यहाँ रहे, महीने भर वहां रहे, 20 दिन वहां रहे, 2 महीना वहां रहे, कहीं उनका ठिकाना नहीं होता था। हाँ? तो बंजारा का बैल क्या करता था? खाद लाद के लेके जाता था, लेकिन खाता क्या है? भूसा, भूसा। बैलगाड़ी देखा आपने? क्या लाद के लेके जाएगा? अनाज लाद के लेके जाता है। हाँ? भोजन लाद के लेके जाता है, फल लाद के लेके जाता है, सब्जियां लाद के लेके जाता है। खाता क्या है? भूसा, भूसा। आप खाते हैं भूसा? नहीं। लेकिन कबीरदास कह रहे हैं कि मनुष्य भी भूसा ही खाता है। बंजारे के बैल जू भरम फिरहूं चाहूं देश।
खाद लाद घुस खाते हैं बिन सतगुरु उपदेश। अगर सतगुरु का उपदेश नहीं हुआ ना तो सारा पोथी, मैंने कहा ना अभी तो